हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा की पूरी जीवन की कहानी। जी हाँ दोस्तों, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत में हुआ था। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा था। इनके पिता का नाम नवल टाटा, माता का नाम सोनू टाटा था। बताया जाता है कि उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी के द्वारा किया गया था, जिनके दादी का नाम नवाजबाई टाटा था। इस तरह रतन नवल टाटा का परवरिश दत्तक पुत्र के तौर पर हुई थी। रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी, इसलिए रतन टाटा एक सौतेले भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन केनेल स्कूल में शुरू हुई। इसके अलावा अमेरिका के कैरल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी और 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई किया था। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें 1971 में नेल्को यानी राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। उस वक्त नेल्को कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी। रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर इस कंपनी को 20% से ज़्यादा आगे बढ़ाने में सफल रहा। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफ़ी नुकसान होने के साथ 1977 में टाटा को यूनियन का हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिससे नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। इससे कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी भी इस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा था, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है रतन टाटा कंपनी बंद करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा था। इतने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफ़ी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए जीआरडी टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक उनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल का दौर था। लेकिन रतन टाटा वाकई अनमोल रत्न थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज और इसके अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपनी कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक पहचान दिलाई। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाई। ये नैनो कार बनाने की सोच उनके दिमाग में एक मिडिल क्लास कपल को बारिश में भीगते देखकर आई थी। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। रतन टाटा की 1 लाख की कीमत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया है। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए थे। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचाया था जहां जाने के लिए लोग सपने देखते थे। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। रतन टाटा के 30 से ज़्यादा कंपनियों के मालिक थे और दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में उनका कारोबार था। आज टाटा ग्रुप के 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं। इनमें प्रमुख हैं एयर इंडिया, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा नमक, टाटा टी, जगुआर, लैंड रोवर, फास्ट ट्रैक, तनिष्क ज्वेलरी। टाटा ग्रुप की कंपनी ने हाल ही में देश में सेमीकंडक्टर बनाने का काम भी शुरू किया है। टाटा ग्रुप के मार्केट कैप 2024 में यह $400 अरब से आगे बढ़ चुका है।